नमस्कार दर्शकों, मैं संजना और आप देख रहे हैं जनता जागृति न्यूज। इस वक्त मौजूद हूँ मादीपुर में और मादीपुर विधानसभा की बात करें तो कितना विकास हुआ है और क्या है माहौल, ये जनता से सीधा जानेंगे। पर मैं कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ मादीपुर में आम आदमी पार्टी की जो कैंडिडेट है राखी बिरला जी हैं, और अगर बात की जाए बीजेपी की तो कैलाश गंगवाल जी है। ठीक है ना। पहले तो शुरुआत करते हैं केजरीवाल और आतिशी जी के मक्खन जैसी रोडों पे। मैं कैमरामैन से थोड़ा कहूँगी फोकस करके यहाँ की मेन रोड का ये जो माहौल है ये दिखाइए। ये मक्खन जैसी रोड है और इसमें मक्खन ही बह रहा है जिस प्रकार आपको ये दिखाई दे रहा है। अब लोग इस रोड से और मादीपुर विधानसभा से कितना संतुष्ट हैं ये सीधा जनता से जानते हैं। क्या नाम हुआ सर? इकबाल कादरी। क्या कहेंगे, क्या माहौल लग रहा है इस बार, किसको मौका दे रहे हैं? देखिए, दिल्ली की जनता लगभग अपना मिजाज तय मन बना चुकी है। हाँ। किनको मौका देना है, किनको नहीं देना। रहा सवाल कि यहाँ विकास के मुद्दे पे ही वोट गिर रहा है इस बार। चाहे वो सड़क हो, सीवर हो, जल हो, नल हो, पानी हो, साधन हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। क्योंकि आप चले जाओगे मोहल्ला क्लिनिक, आप एक बार चेक करो यहाँ के। पिछले 15 साल से मोहल्ला क्लिनिक चल रहा है और पिछले 10 दिन से हमने अनेकों मोहल्ला क्लिनिक को देखा जो बंद पड़े हालात में। वहाँ पे जाओगे तो उनके बॉर्डर के आगे ना कूड़े का पहाड़ मिलेंगे। आप दूसरे नंबर चले जाओ, आप कह रहे हैं कि बगल में आप ये सीवर चल रही है, यहाँ से पूरा नाला नाम का मैप पे अगर देखोगे ना, ये रोहिणी नदी है। अगर आप मैप में देखते हैं तो उसमें रोहिणी नदी आती है, लेकिन आप अगर देखने जाएंगे तो लगेगा नाला। हम लोग भी आए, हमको लगा इस प्रकार यमुना की हालात है तो ये नदियाँ भी इस प्रकार हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। आप उधर से जाएंगे, नाक दबा के आपको जाना पड़ेगा, रोड क्रॉस करना स्मेल आती है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये तो कहते हैं कि दिल्ली बदल डाली, लंदन पेरिस बना दिया दिल्ली। अरे दिल्ली में आप लोकल में जाके तो देखिए, लोग डर के जी रहे हैं। कहीं रिक्शा पलट जा रहा है, कहीं कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है। बोलिए बोलिए। पर देखिए, ये तो कह रहे हैं कि दिल्ली बदल डाली और दिल्ली की रोडें मक्खन जैसी है। फिलहाल मैं यहाँ की रोड ये अभी हम लोग जहाँ खड़े वहीं पे आप देख लीजिए। कल एक छोटी सी लड़की यहाँ पे गिरते गिरते बची है। ठीक है, वैसे तो कई हादसे हो जाते होंगे। बिल्कुल, डेली होते रहते हैं, लेकिन कवर अप नहीं हो पाते। उनको भाई गरीब लोग हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा वही सड़क हादसों में, दुर्घटना में वही पाए जाते हैं। क्या नाम हुआ सर? जी, मेरा नाम कमल है। जी, क्या कहेंगे, दिल्ली में कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी? दिल्ली में तो कमल ही खिलना चाहिए और खिलेगा कमल और कमल ही चलेगा। इसके अलावा कुछ नहीं चलने वाला, क्योंकि झाड़ू ने तो देखिए कैसी झाड़ू लगाई है सड़कों पर। ऐसी झाड़ू लगा दी है कि लोग रोड पे मोटरसाइकिल स्कूटर चलाते हुए डरते हैं। लोग ऐसे सड़कों पर जाते हैं तो रिपट के गिर जाते हैं और जब पानी भर जाता है तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। सड़कों के नाम पे कोई काम नहीं, किसी चीज़ पे नाम पे कोई काम नहीं। दिल्ली के अंदर अस्पताल के नाम पे कोई काम नहीं। शिक्षा के नाम पे शिक्षा हम भी लिया करते थे, हम भी सरकारी स्कूलों में पढ़ा करते थे, वो हमें मुफ्त मिली थी। सरकारी स्कूलों में हमेशा से शिक्षा मुफ्त मिली है। अब मेरे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्या उन्हें शिक्षा मुफ्त में मिल रही है? मैं उनकी फीस भर के आता हूँ, मेरे पास स्लिप है, आप चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ। ये कह रहे नंबर 1 स्कूल दे दिए, दिल्ली की जनता जो है बहुत खुश है। तो ये अपने बच्चों को पढ़ाएं उन्हें फ्री वाले स्कूलों के अंदर, तब पता चलेगा। इन्होंने SC ST के नाम पर जो स्कीमें निकाली थी उसमें भी इन्हीं के बच्चे पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं। हम कुछ शेड्यूल कास्ट होके हमारे बच्चे हम प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसकी फीस दे करके पढ़ाते हैं, ना कि इनके फ्री के स्कूलों में पढ़ाते हैं। इनके फ्री के स्कूलों में कुछ नहीं है, सिर्फ एक झोल है, झोल झोल झोल। जितने टीचर इन्होंने लगाए थे उनको आज तक तो पक्का किया नहीं, और सड़कों के नाम पे कोई काम नहीं किया। इन्होंने मौलवियों को तनख्वाह देने का काम किया, पंडितों को भूल गए, हमारे ग्रंथियों को भूल गए। इन्होंने ऐसी राजनीति की जिसका कोई हिसाब नहीं। कह रहे दिल्ली में पुरुषों को शराब से खुश कर दिया और महिलाओं को बस यात्रा में। क्या खुश हैं पुरुष इस वक्त, वो जो एक के साथ एक फ्री दे रहे हैं योजना लेके? जो शराबी थे, जो इनके साथी थे, वो तो खुशी होंगे। जिन बेचारों के घर चल रहे थे, जिन महिलाओं के लोग शराब थोड़ी पिया करते थे तो डबल की ट्रिपल पीने लगे फ्री के साथ साथ, उनके घर खराब हो गए। वो तो महिलाएं बताएंगी, अपने वोट के साथ जवाब देंगी इनको, और जवाब इनको ऐसा करारा मिलेगा ना, आप दिल्ली के अंदर देखिएगा क्या होगा। कह रहे दिल्ली की माताएं बहनें इन्हें जिताएंगी, दिल्ली के बेटे हैं केजरीवाल। ये तो कहने की बात है, वो तो समय आएगा 8 फरवरी को आपको सबको पता चल जाएगा क्या होगा। 8 फरवरी को क्या होने वाला है फिर? चुनाव का रिजल्ट आएगा और भाजपा प्रचंड जीत के साथ अपनी सरकार बनाएगी। भाजपा आएगी, बिल्कुल। क्या नाम हुआ भैया? अभिषेक। किसे मौका दे रहे हैं इस बार? अब की बार तो भाजपा आएगी। भाजपा आएगी। कारण क्या है भाजपा को? कारण क्या है कि आप कारण बस इतना देख लीजिए, ये सड़कें इधर की हैं और ये आप नाला क्या, ये रोहिणी
नदी है, इसको आप क्रॉस करके जाइए, उधर की सड़कें देखिए, दोनों तरफ आपको ऐसे ऐसे डिफरेंस दिखेगा। एक यहाँ है, उधर झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, इधर बड़े लोगों के घर है। आप डिफरेंस देख लीजिए आम आदमी के साथ हो क्या रहा है। बिल्कुल, ये कहते हैं जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाएंगे, तो क्या ये मकान है। आप एक बार आप हैं रिपोर्टर, आप एक बार जाके वहाँ के लोगों को देखिए। सड़क पे आप चलते हैं तो आप ऐसे पैर ऐसे बचा बचा के चलेंगे, लोग वहाँ रह रहे हैं, साफ पानी पीने को नहीं मिल रहा है, बदबू है, नाक दबा के आपको निकलना पड़ेगा। ये विकास है? मौजूदा सीएम तो कह रही है शुद्ध पेयजल कोने कोने में मिल रहा है। शुद्ध पेयजल फ्री का सामान दे देने से, फ्री की चीजें दे देने से विकास नहीं होता है। आम आदमी भी एक बार चीजें समझता है, उसके बाद उसको समझ में आता है भाई ये चीज हमारे लिए ठीक नहीं है। आपने महीने में उसको 2-4 हज़ार रुपए दे दिया, उससे उसका खर्चा चल जाएगा? ये नहीं होता है। उसको सही सड़कें चाहिए, सही स्कूल चाहिए, साफ पानी चाहिए, अच्छी रोड चाहिए। आए दिन दुर्घटना होती रहती है। केजरीवाल कह तो रहे हैं नंबर 1 स्कूल और नंबर 1 रोडें बना दी, मतलब शिक्षा पे भी गौर किया है और अस्पतालों पे भी गौर किया है। आप एक चीज ये बताइए, ठीक है, पिछले बार जब उनकी सरकार आई थी उनका था यमुना को साफ कर देंगे, अब की बार फिर उन्होंने दोबारा सरकार बनाई, फिर भी बोला यमुना को साफ कर देंगे। अभी भी यमुना की ये हालात है कि आप यमुना को यमुना की तरह पहचान नहीं पाएंगे। 5 वर्ष मांग रही है, देंगे क्या? 5 वर्ष 10 सालों से तो उन्होंने यमुना को कुछ किया नहीं, पानी का वही हाल है, ठीक है, तो आगे 5 वर्ष में और क्या करेंगे? अब जनता चाहती है बदलाव भाई, देखिए, ठीक है, सबको मौका मिलना चाहिए। आपको 10 साल मिला, आपने क्या किया? आपके सामने है चीजें, देख लीजिए। तो आगे अब आगे वाले बदलाव में किसे देख रहे हैं? बदलाव में तो बीजेपी आएगी। बीजेपी कह रहे हैं बीजेपी दिल्ली में काम नहीं करने देती इन्हें। ऐसा कुछ नहीं है, यूपी में बीजेपी की सरकार है। आप देखिए योगी की डिमांड इतनी ज्यादा, सब लोग चाहते हैं योगी हमारे यहाँ के सीएम बने, योगी हमारे यहाँ आए। आप देख लीजिए, अगर उन्होंने काम करा तभी तो उनका नाम इतना हो रहा है, और इनको काम क्यों नहीं करने दिया जाएगा? तो इस बार बदलाव होगा जी, बिल्कुल। 3 बार दिल्ली में हराए हैं भाजपा को, 4थी बार हराएंगे। अब की बार देखिए, लोग तो देख ही रहे, काम देख ही रहे। कितना विश्वास है भाजपा में? अब मुझे तो लगता है मेरा खुद का वोट तो भाजपा को जाएगा, बाकी अब बाकी होगा नहीं पता। क्या नाम हुआ सर? मेरा नाम है पीयूष जी। पीयूष जी, क्या लग रहा है, आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते कितना विकास किया है, आपको क्या ऑब्जर्व हुआ केजरीवाल के बाद? विकास दिख रहा है ना, कितना विकास हो रहा है। आप लोग झुग्गी झोपड़ी में जाइए, वो लोग अपनी जिंदगी कैसे सरवाइव कर रहे हैं, वो मैं देख के आया हूँ। वहाँ कह रहे झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए काम कर रहे हैं, जल फ्री, बिजली फ्री, सुविधा ही सुविधा दी जा रही है। वही तो झुग्गी झोपड़ी के लिए काम कर रहे हैं, और फिर उन्हीं के जो बीमारियां होती हैं, अस्पताल में जाते हैं तो उन्हीं के लिए अस्पताल भर रहे हैं। बीमारियों के लिए तभी तो मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, नजदीकी मोहल्ला क्लिनिक। हाँ, मोहल्ला क्लिनिक है। मैंने मोहल्ला क्लिनिक से खांसी की दवाई ली थी, मुझे खांसी हो रही थी, वो खांसी की दवाई मैंने पी, मेरा गला ही और बैठ गया, मैं बोलने लग नहीं रहा। वो ऐसा मोहल्ला क्लिनिक किस काम का, जिसको कुछ काम ही नहीं। साइड इफेक्ट हो गया, बल्कि साइड इफेक्ट हो गया, खांसी और गला बैठ गया। बदलाव करेंगे इस बार? बदलाव बिल्कुल चाहेंगे। और मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, अभी केजरीवाल जी कुछ दिनों से बोल रहे हैं कि हम दिल्ली को पेरिस बना देंगे। केजरीवाल जी जो हैं वो कभी पेरिस गए? केजरीवाल जी ने देखा है पेरिस होता कैसा है? भैया पेरिस में ऐसे ऐसे गड्ढे खुदे हुए रहते हैं, ऐसा होता है पेरिस। आतिशी कह रहे हैं दिल्ली के गड्ढे भर दिए सारे। गड्ढे दिख तो रहे हैं, भर दिए हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम वीर सिंह है। परेशान है इन गड्ढों से? थोड़ा इधर आइए, इधर 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 आ जाइए, कोई नहीं। इन गड्ढों से नेक परेशान नहीं, बहुत परेशानी है। बहुत परेशान है। कितने समय से नहीं बने? ये तो पूरे 3 साल हो तो ऐसे ही हो गए। जी, 3 साल हो गए। 3 साल। 11 वर्षों में केजरीवाल कहते हैं कि दिल्ली की रोडें मक्खन बना दी। ये मक्खन दिख रही होंगी, मैं सर हम फिसल रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे केजरीवाल को? मौका दे रहे हैं? हम मौका नहीं देंगे बहन, बिल्कुल नहीं देंगे। नहीं, बिल्कुल। फिर किसे मौका दे रहे हैं? बदलाव आना चाहिए ना, बदलाव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। पर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में इतने काम किए, जनता फिर मौका देगी। बहन आज बारिश हो जाने दो, और बारिश होने के बाद एक दिन भी देखो सारा सीवर जाम हो जाता है। हम छोटी झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, आप यहाँ अंदर घुस के देखिए कि क्या हाल है, जैसे कीड़े नालियों से ऊपर आते हैं, ऐसे आते हैं। आप स्लम एरिया में रहते हैं, झुग्गी। ये कहते हैं झुग्गी जहाँ झुग्गी वहीं मकान बनाएंगे, ऐसा कुछ सुनने को मिला आपको? वो तो बहन सर्टिफिकेट बना के पिछले भी दिया, फिर भी दिया, बीजेपी वालों ने दिया, कहते सब है, देने वाला कोई भी नहीं है। इस सब का देने वाला कोई भी नहीं। पर आम आदमी पार्टी तो कहती है कि ईमानदार सरकार है, जनता के हित में काम किया है। तो बहन दिया क्यों नहीं? 10 साल तो राज कर ही लिया। 10 साल में इनको देना चाहिए ना, सर्टिफिकेट वाकई तो बना के दिया। अभी झुग्गी में आए सब बहनों का रजिस्ट्रेशन कर लिया जी, आपको 2100 रुपये देंगे, 2100 रुपये देंगे। अरे इतना दोगे तो पब्लिक आपको नहीं याद करेगी, ऐसे कहाँ याद होता है? हमारा पैसा लेके बसों में यात्रा फ्री कर दी, मोहल्ला
क्लिनिक बना दिए गरीब जनता के बहन लिए। इसी के चक्कर में तो बर्बाद है। हाँ। फ्री हो गया, हाँ। बीवियां अपनी सुनती नहीं, बीवियां बैठी बस में वहाँ पहुंचेंगी, फ्री है, पैसा लगना मतलब नहीं। पुरुषों की परेशानी ये है कि बसों में फ्री क्यों दे रहे हैं, आपको भी चाहिए फ्री। अरे हमें कौन देगा, सब कुछ छूट महिलाओं को मिलती है, मर्दों को नहीं मिलती है। केजरीवाल भाई हैं। हाँ। तो भाई हैं तो हम दिल्ली के मर्दों बेटे हैं। आदमियों के कसाई है क्या? आदमियों के लिए दे तो रहे हैं, एक के साथ एक फ्री शराब। हाँ तो आदित्य कह रही है बहन बन के आई है, योजना फिर से लेके आएंगी। तो जब एक के साथ एक फ्री पियेंगे तो बहन पे पी के उससे डंडा बरसाएंगे। हाँ। बात तो बहन पे आनी है, कैसे भी कर लो आप। जब घूम फिर के मुद्दा बहन पे ही बहन पे आना है। आना है क्या लगता है ऐसी पार्टी को मौका देना चाहिए जो एक तरफ शराब देती है और दूसरी और घर बिगाड़ती है? तो आप भी तो जानती हैं बहन, ये बताइए, चलो आपको फ्री दे दिया, जी। आपने काम भी नहीं करा, हमको एक के साथ एक फ्री मिल गया, जी। जब आप वहाँ से हमें पैसा रोटी नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगी, तो उसी को पी के आप पे डंडा बरसेगा ना बहन। बिल्कुल तो होना ही होना है बहन। बदलाव करेंगे इस बार। बिल्कुल 100%। कितना विश्वास है कि इस बार बदलाव होगा? हमें तो 100% बदलाव होना चाहिए हमारे साथ। बदलाव होना चाहिए। क्या नाम हुआ अंकल जी? किसे चाह रहे हैं इस बार? बदलाव चाह रहे हैं। दिल्ली में किसकी सरकार, कमल या झाड़ू? नहीं, बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। किसी को तो याद करो। बदलाव है, कमल है। कमल है। कमल खिलेगा भैया। क्या नाम हुआ सर? राघवेंद्र, इधर आएंगे थोड़ा सा जी। क्या लग रहा है माहौल, किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी की। बीजेपी। कारण क्या है भाजपा? कारण भी आप सामने देख लीजिए, हाँ। कचरे का पहाड़ लगा पड़ा है। जी। ये नदी है, इसका नाम नदी है। नदी की शक्ल देखिए आप, नल्लों से ज्यादा बेहतर बना दिया आप। हाँ। यहाँ से निकल नहीं पाएंगी पैदल आप। रही बात झुग्गी झोपड़ियों की, आप जाके देखिए वहाँ रास्ते इतने बेकार हैं कि पैदल वाहन लेकर तो छोड़िए, पैदल आप निकल नहीं पाएंगे। उन लोग को लग रहा है कि सरकार दे रही है। केजरीवाल कह रहे हैं हम सब फ्री दे रहे हैं। क्या फ्री दे रहे हैं? बिजली का बिल देखिए, हमारा तो 4 गुना बढ़ के आ रहा है। पानी की बात रही, पानी पीने लायक नहीं है। हर एक जगह देखिए आप, वो मोहल्ले में क्लिनिक बना रखे हैं। मैं 15 दिन से ढूंढ रहा हूं, मुझे तो एक भी खुला नहीं मिला। हर टाइम बंद ही रह रहे हैं। ऐसी सरकार को लेकर क्या करेंगे? बिल्कुल। मौजूदा सीएम तो कह रही है कि जल भी दे रहे हैं, बिजली भी फ्री है और रोडें चमका। हमें तो रोड आप देख लीजिए, आपके सामने है, बिल्कुल। नमूना आपके सामने जी, है। जी। ना हमें पानी फ्री मिल रहा है, ना बिजली फ्री मिल रही है। हमारा तो 4 गुना बढ़ के आ रहा है। 4 गुना बढ़ के जी, पानी पीने लायक नहीं है। किराएदारों को भी बिजली फ्री दी जाएगी, पानी फ्री दी। किराएदारों को छोड़िए, मकान मालिक है, हमें तक फ्री नहीं मिल रहा है। किराएदारों को कहाँ से देंगे? आपको भी नहीं मिल रहा? जी नहीं मिल रहा है। यहीं रहते हैं हमारे? यहीं रहते हैं। क्या लग रहा है, परिवर्तन होना परिवर्तन बिल्कुल होना चाहिए। चाहिए? केजरीवाल कह रहे हैं कि एक मौका दीजिए, जो बिजली का बिल आ रहा है अभी रहन दीजिए, आगे फिर सरकार बनाएंगे और फिर भरिएगा। 10 साल मौका दे तो दिया, आप क्या करेंगे? 10 साल में तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। 5 वर्ष और मांग रहे हैं, यमुना चमका देंगे और रोडें चमका देंगे। ये रही चमक रही है ना नदी, इसमें स्नान करके दिखा दे, मौका दे देंगे। पानी पी ले इसका। ये नदी- केजरीवाल अगर आके स्नान कर दिए हाँ, तो पानी एक पी ले। वोट बढ़ जाएगा। जी, वोट मैं दूंगा उनको। पानी पी ले इसका, नहाए इसमें। पानी पिए इसका, नहाए इसमें, स्नान करके दिखाए। निकले तब ना कुछ पता चले। शीश महल से बाहर निकलेंगे तब ना उनको पता चलेगा कि आखिर जमीनी समस्या क्या है। आप जैसे बात किए PWD या MCD, आप एगो नल का पाइप टूट जाएगा ना आपके जुग्गी जी। में, आप जाओगे जब जैसे MCD में तो कहेंगे PWD का काम है, PWD में जाओगे तो कहेगा MCD का काम है। वो कहेगा जब वार्ड में निगम पार्षद से लिखवाओ, हाँ। वो कहेगा विधायक से लिखवाओ। पता चले लिखने इसका काम उसका काम के फिर में जनता तना तना पूरी गली नली पानी से भरा है। तो फिर भी दिल्ली की केजरीवाल भैया केवल गुमराह कर रहे हैं। घुमड़ा। अरे भाई तो जमीन पे देखिए ना, आप दूगो सरकार, दूगो दिल्ली में आप बड़े दूगो सरकार बना दिया। एगो MCD का अलग सरकार बन गया, एगो दिल्ली जो अरे कि जमीनी स्तर पे काम किए हैं झुग्गी झोपड़ी वालों तो के। ये जमीनी स्तर पे अगर काम हो जमीनी है, आप R ब्लॉक जाओ, जी। जस्ट इसके उस पर आप R ब्लॉक में जाके देखो, आप पैदल चल नहीं पाओगे। ये हालात ये है कि लोग सड़क पे कपड़े धो रहे हैं, सड़क पे खाना बनाने के लिए आ जाए। आप इसके यही जस्ट नदी है ना, हम लोग गूगल मैप में देखोगे तो नदी के नाम से नाला बह रही है। इसके नाला के साइड में लोग रहने पे मजबूर है और सरकार इतना करप्ट है यहाँ की कि उसको भी तोड़ के पूरे में यहाँ से वहाँ करकट का बैरिकेटिंग स्टेज बना दिया। क्या आप गरीब के साथ अन्याय कर रहे हैं? इसका मतलब आप यहाँ के लोगों की आवाज़ को दबाना चाह रहे हैं। आप पानी यहाँ जो पानी दे रहा है ना नल से, आप पानी लो और लैब में जाके जांच कराओ। अगर पीने योग्य होगा ना तो 1 महीना केजरीवाल और उनके तमाम मंत्री तमाम विधायक पी के और रहे। अब देखिए वो कैसे पैरिस के जो कह रहे हैं ना कि हम वर्ल्ड क्लास मोहल्ला क्लिनिक बनाए ना, वर्ल्ड क्लास में आ जाए तो फिर आप जो कहिए हम पी लेंगे 2 साल उस पानी को। आप कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक का पैरिस बना दिया, वो दवाई नहीं है, वहाँ पे कूड़ा का पहलवान बना दिया आप। एक तरफ बदलाव से करेंगे इस बार? एकदम बदलाव में कौन बदलाव में आ रही है, जो अच्छी सरकार है, अच्छी नीति के साथ कौन है अच्छी सरकार? कमल आ रही है यहाँ पूरा। जी क्या कमल खिलेगा, कमल। खिलेगा। डबल तो कह रहे दिल्ली में तो झाड़ू चल रही है। नहीं, नहीं, सेंट्रल इस बार गवर्नमेंट झाड़ू नाम रखने से सफाई नहीं होती, दीदी झाड़ू चलानी पड़ती है। चलानी पड़ती है। ये देखिए रखने को तो सड़कों कुछ पे भी पहाड़ ना लगे लो। पड़े हैं कचरों के, पीने लायक पानी नहीं है।
कमल खिला रहे हैं ना कि कीचड़ में झाड़ू चला रहे हैं। 10 साल 11 साल से झाड़ू चला लिए, अब इस बार लोग कीचड़ में कमल खिला रहे हैं। कमल खिलेगा, कीचड़ में ही कमल खिलता है। तो उन्होंने दिल्ली को बना ही दिया है, अब तो कमल ही खिलाना पड़ेगा, कीचड़ में झाड़ू नहीं लगती। आप किसे मौका देना चाह हम तो रहे हैं? केजरीवाल को दे रहे हैं। केजरीवाल को जी जी। कह रहे केजरीवाल आएंगे। क्यों भाई, केजरीवाल ने क्या किया? दारू दे दी फ्री, दारू दे दी फ्री। कह रहे केवल शराब दी है। जी जी, शराब भी है। ये देखिए, हर चीज ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता, कुछ ग्रे एरिया में है। केजरीवाल जी की गिरीश सोनी जी है, वो काम नहीं किए, सही है, लेकिन लीडरशिप जो है वो आम आदमी पार्टी के पास है। हम किसी को सही या गलत नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं ग्रे लाइन है, उस ग्रे लाइन को समझना पड़ेगा। चलिए हम बीजेपी को दे देंगे। बीजेपी में कौन है, किनको आप सीएम बनाओगे? रमेश बिदोरी जी को किनको बनाओगे आप बताओ? बिल्कुल कह रहे चेहरा नहीं है सीएम का। क्यों नहीं है भाई? सुनो, केजरीवाल अगर तुम्हारे इतने ईमानदार होते तो जेल थोड़ी जाते। 30 महल से बाहर निकाल के तो दिखाओ उन्हें, सड़कों पे लेके आओ, झुग्गी झोपड़ियों में। कैसा माहौल जेल में? बीजेपी में कभी भी किसी को नाम चेहरा नहीं करता है। दिल्ली को छोड़ के बाकी राज्यों खड़ा को कर देंगे एक जगह स्टेज पे, किसी को भी उठा के बना देंगे सीएम। ये नहीं होता हमारे यहाँ सीएम का चेहरा फिक्स नहीं होता। देखना पड़ेगा कि ये पैसे वाला है कि ये कौन है, ये कुछ नहीं है। मतलब बीजेपी बिना भेदभाव के जी, किसी को ना कोई नाम ना कोई कुछ, ओनली खड़ा कर देंगे डायरेक्ट। बीजेपी पैसे नहीं देखती है, किसके पास ज्यादा पैसा है इसको सीएम बना दो, आगे चल के फंड देगा। मध्य फंड प्रदेश नहीं में देखती चुनाव है। हुआ था, मध्य प्रदेश में मोहन यादव का कोई नाम नहीं था, ईश्वर मोहन यादव को डायरेक्ट खड़ा कर दिया, और जो नाम थे लिस्ट में उनका कुछ पता ही नहीं, डायरेक्ट खड़ा। यूपी में जो विधायक बनते हैं उनको जो कतार के सबसे पिछले लाइन में होते हैं ना, उनको भाजपा अगले लाइन के सरदार बनाने के काम करती है। जो सोच नहीं पाते हैं विधायक, उनको इतना बड़ा ओहदा, इतना बड़ा जिम्मेदारी, इतना बड़ा पद, इतना बड़ा मान सम्मान दे देती है, वो सोच नहीं पाते थे। कभी मोहन यादव, भजन लाल ने नहीं सोचा था कि हम सीएम बन जाएंगे। मोहन यादव ने वहाँ पे मध्य प्रदेश में 3-4 ऐसी परिवार है जिनका राजनीति चलती है, राज्य चलती है मध्य प्रदेश में। उन्होंने अपने आप अपने परिवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए तंत्र मंत्र संत्र साम दंत भेंट सब लगा लिया, लेकिन अचानक क्या हुआ, जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उनको हाथ में पर्ची दिए तो वो भी देख के भंग होगी कौन भजन। बिल्कुल बिल्कुल, तो इनका सुन रहे हैं कि हर तबके के लिए सोचते हैं, और उन्हीं के साथ और उन्हीं की पार्टी में जो नेता हैं उनके बारे में भी सोचते हैं। तो ये थी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट, मादीपुर की ग्राउंड रिपोर्ट। अब आपकी क्या राय है कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।